कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण निफ्टी 50 के 400 अंक से ज्यादा गिरकर 17,088.20 के एक दिन के निचले स्तर पर पहुंचने के साथ ही गुरुवार को मार्केट की रफ्तार धीमी पड़ गई। दोपहर 12 बजे यह करीब 2.1% की गिरावट के साथ 17,162.30 अंक पर कारोबार कर रहा था। वही BSE सेंसेक्स भी पिछली क्लोजिंग से 1,300 अंक से ज्यादा टूटकर एक दिन के निचले स्तर 57,307.08 अंक पर पहुंच गया। दोपहर यह 2.1% की गिरावट के साथ 57,535.96 अंक पर कारोबार कर रहा था। 26 नवंबर को निफ्टी मेटल और बैंक को भारी नुकसान के साथ सभी सेक्टर लाल निशान में थे। निफ्टी मेटल इंडेक्स जहां 2.5% नीचे था, तो वहीं निफ्टी बैंक इंडेक्स 2% नीचे था। निफ्टी रियल्टी भी करीब 3.6% की गिरावट के साथ भारी दबाव में था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दक्षिण अफ्रीका में वायरस के एक नए वेरिएंट की जानकारी दी, जो बहुत ज्यादा म्यूटेशन करता है। तेजी से फैल रहे इस स्ट्रेन पर चर्चा करने के लिए एक इमरजेंसी बैठक बुलाने की यूरोप में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के कारण एक बार फिर ट्रेड और ट्रैवल में रुकावट आने की चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिसने निवेशकों को झटका दिया और आज एशियाई मार्केट में गिरावट आई। जापानी निक्केई 225 जहां 800 अंक या 2.7% नीचे था, वहीं हैंग सेंग 550 अंक यानी 2.2% से ज्यादा नीचे था। ऑस्ट्रेलियाई S&P ASX 226 नवंबर को 120 अंक यानी 1.7% से ज्यादा नीचे था। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.6% की गिरावट के साथ 3,562.09 अंक पर बंद हुआ। दक्षिण कोरिया का कोस्पी कारोबार में 1.2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। ये पहले भी दबाव में था, क्योंकि महंगाई और घरेलू जोखिम लगातार बढ़ने के कारण देश के केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। अमेरिकी बाजार गुरुवार को छुट्टी के चलते बंद रहे। निफ्टी मेटल इंडेक्स सुबह 10:40 पर 3% नीचे था। सभी कंपोनेंट्स लाल रंग में थे। निफ्टी पर सबसे ज्यादा वेटेज करने वाले फाइनेंशियल्स में भी शुक्रवार को भारी बिकवाली देखी गई। शुक्रवार को निफ्टी बैंक इंडेक्स में 2.9% की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। जैसे जैसे कोविड-19 जोखिम बढ़ रहा है और वैसे डॉलर मजबूत होता जा रहा है, विदेशी निवेशक अपना पैसा वापस अमेरिका के सुरक्षित पनाहगाह बाजार में ले जा रहे हैं। 25 नवंबर को FII ने भारतीय इक्विटी कैश मार्केट में 2,300 करोड़ रुपए की बिक्री की, जो नवंबर में अब तक कुल 25,300 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। पिछले 4 सत्रों में अकेले FII ने 15,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। इसके अलावा अमेरिका में महंगाई की सालाना दर अक्टूबर में 6.2% तक पहुंच गई, जो 3 दशकों से ज्यादा समय में सबसे ज्यादा है।